हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ये टॉपिक का लास्ट लेक्चर। अगर मैं कहूँ तो प्रॉब्लम सेट का भी लास्ट पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बाकी है। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पीएम इज अ median. Okay, pm median है। angle bisect of angle pmq and angle pmr intersect pq and side pr in the point x and y respectively. Okay, और प्रूव करना है कि xy is parallel to qr है। चलो सबसे पहले एंगल pmq, अगर यहाँ पे मैं अगर कहूँ आपको बीपीटी अप्लाई करने तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे px अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। ओके, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक मिनट मार्क कर थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, वेट ये दिख नहीं रहा, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। यस, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन क्यू एम। डन। नाउ नेक्स्ट, पी एम आर में अगर मैं पी एम आर की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बीपीटी अप्लाई करूं तो रेशियो क्या हो जाएगा? पी वाई अपॉन वाई आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम आर। यस, तो ये जो आपको कॉलम ब्लैंक ब्लैंक थे उसको फिल करने थे। उसके अलावा देखो आगे वो लोग ने प्रूव करके दिया है कि ये मिड पॉइंट है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि पी एम अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर। अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल आ जाए तो मैं दोनों को कन्वर्स ऑफ पीपीटी से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्रूफ कर सकता हूँ। ओके, चलो नाउ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया देखते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 10, इट्स अ टू मच सिंपल, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले दिया है बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एट इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉइंट एक्स। ओके, बाइसेक्ट करके वो एक्स पॉइंट पे मिल रहा है। लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट साइड बी सी इन द पॉइंट ऑफ वाई। आपको ए बी का वैल्यू 5 दिया है, ए सी का वैल्यू 4 दिया है, बी सी का वैल्यू 6 दिया हुआ है। ओके, और आपको ए एक्स अपॉन एक्स का एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके पहले एक काम करो, बी वाई को एक्स अज्यूम कर लो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ओके, जितना बोल रहा हूँ उतना स्टार्टिंग में करो, आगे अपने आप पता चल जाएगा। बिकॉज हमें देखिए यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। चलो पहले एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। उसके पहले लिख लेते हैं बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई सी इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। क्यों है 2 मिनट में पता चल जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले एंगल ए बी सी के पहले, एक मिनट सॉरी, रे बी एक्स बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए बी सी, या तो ए बी वाई भी लिख सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो। ओके, चलो ये लोग ने क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी में दो एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, या तो फिर एंगल बी लिखो तो भी चलेगा। ओके, चलो तो यहाँ पे बीपीटी अप्लाई कर लेंगे। बीपीटी अप्लाई करोगे तो ए बी सी में बीपीटी अप्लाई करोगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी वाई। ओके, ए बी अपॉन बी वाई, यहाँ पे वाई ले लो। डन। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया है यहाँ पे हम लोग ने, एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पे 1 नंबर दे दो इसको। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा रे सी एक्स बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए सी वाई। चलो तो यहाँ पे बीपीटी अप्लाई करोगे ए सी वाई में, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। चलो अब यहाँ पे बीपीटी अप्लाई करो, क्या आ जाएगा, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन वाई सी। डन, ये हो गया सेकेंड एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे हम लेके, यहाँ पे ए एक्स अपॉन एक्स वाई कॉमन है, तो मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखूंगा, ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन वाई सी फ्रॉम 2 and 3। ओके,
अब देखो यहाँ पे मैंने ले लिया ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन वाई सी। चलो ए बी का वैल्यू मुझे पता है 5 है, बी वाई का वैल्यू x अज्यूम कर लिया, ओके। ए सी का वैल्यू कितना 4 है और वाई सी का वैल्यू मैंने अज्यूम कर लिया है 6 माइनस एक्स। यस, तो अभी काफी आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x। 5 6 30 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 4x। तो 30 इज इक्वल्स टू 5x वापस जाएगा तो 9x। तो 30 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू x। x का वैल्यू कितना मिल गया 30 अपॉन 9। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी वाई का वैल्यू मुझे पता है 3 अपॉन 9। अब कोई भी एक जगह पे वैल्यू पुट कर दो, कोई भी एक इक्वेशन में ना वैल्यू पुट कर दो, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी वाई, ओके। मुझे ए एक्स अपॉन एक्स वाई फाइंड आउट करना था। ए बी का वैल्यू मुझे पता है, ए बी का वैल्यू कितना है 5 और बी वाई का वैल्यू अभी अभी मुझे मिला है, बी वाई की जगह पे एक्स है, एक्स का वैल्यू मिला है 30 अपॉन 9। अगर इसका रेसिप्रोकल हुआ तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 30, ओके। तो 5 6 30 और 3 के टेबल से डिवाइड किया तो 3 अपॉन 2। आपको ए एक्स अपॉन एक्स का वाई का वैल्यू कितना मिल गया 3 अपॉन। पहले एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी अप्लाई किया, फिर ये कंसीडर किया था वो, और डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया, ओके। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ सॉरी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी AD is parallel to BC. Side AC diagonally BD intersect each other point P and आपको ये शो करना है। काफी सिंपल है, ऐसे डायग्राम हम लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हुए हैं। चलो अब जब भी ऐसे टाइप का ट्रायंगल आता है तब हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी है ना, वो एंगल डी है वो बी को इक्वल होगा, बिकॉज दोनों अल्टरनेट एंगल है, और एंगल ए एंगल सी को। तो सबसे पहले इसमें ट्रायंगल के नाम भी मैंने लिए थे, कैसे लेना है तो लिखो, ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल सी बी पी, इसको सिमिलर प्रूव कर दो। कैसे, तो अल्टरनेट एंगल से, ओके। तो पहले ले लो एंगल ए डी बी, सॉरी ए डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी पी, ओके। अल्टरनेट एंगल क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल। एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ट्रायंगल को सिमिलर ऐसे भी कर सकते हैं या तो अल्टरनेट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल ADP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBP। चलो अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड आउट कर लो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, AD अपॉन CB, DP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AP अपॉन CP। अब प्रूव क्या करना है, AP अपॉन PD। क्या प्रूव करना है, AP अपॉन PD। AP यहाँ पे है, PD यहाँ पे, ओके। और PC अपॉन BP। तो इसको कंसीडर करो। सबसे पहले इसको कंसीडर कर लो, DP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AP अपॉन CP। अब यहाँ पे देखो, डीपी हमें इसके नीचे चाहिए और सीपी यहाँ पे ऊपर चाहिए। तो हमने है ना एक 9th स्टैंडर्ड में रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में अल्टरनेंडो ये वो सब सीखा था। तो यहाँ पे अल्टरनेंडो कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा सीपी अपॉन बीपी इज इक्वल्स टू एपी अपॉन डीपी बाय अल्टरनेंडो, ओके। तो हमारा आंसर आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था। अब बोलो सर ये आगे ये पीछे, अरे चलता है, इक्वल्स टू का साइन पुट करना था, ओके। चलो नाउ हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी थोड़ा ज्यादा ही नेक्स्ट चले गए हम, ओके। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया है देखिए, ये एक्टिविटी है, ax अपॉन बी एक्स। ax का वैल्यू यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे आ जाएगा तो 2, bx यहाँ पे आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, बराबर 3 अपॉन 2। ax का वैल्यू 3 है, bx का वैल्यू 2 है, bx का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, तो आंसर आ गया 5 अपॉन 2। देखो मुझे कुछ नहीं पता, ये लोग ने जैसे प्रॉपर्टी अप्लाई की है वैसे मैंने नंबर लिखे गए। सबसे पहले एक्स वाई
और AC को दोनों को पैरेलल दिया है। ये आपको 2AX इज इक्वल्स टू 3BX दिया था, XY का वैल्यू आपको 9 दिया है और आपको फाइंड आउट करना है AC कितना है। चलो, ट्रायंगल BCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BYX। इसको कौन से टेस्ट से सिमिलर प्रूव किया रहेगा? तो मेरे अकॉर्डिंग ए टेस्ट से। क्यों पता है? बिकॉज इसके अल्टरनेट एंगल क्या हो गए, अरे करस्पॉन्डेंस एंगल क्या रहेंगे, इक्वल, बराबर। तो ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। देन आफ्टर वो लोग ने उसकी करस्पॉन्डिंग साइड ली है, बी अपॉन बी एक्स। बी ए का वैल्यू कितना है? बी ए का वैल्यू है 5, बी एक्स का वैल्यू है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45 अपॉन 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 22.5। क्लियर है? चलो, ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन। एंड नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इन फिगर 1.81 वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEF। ओके, मतलब ये वाला पार्ट आपका स्क्वायर है और ए एंगल 90 दिया है और आपको ये प्रूव करना है। हिंट है कि आप GD को, FE को और DE को इक्वल लिख सकते हो, बट ऑब्वियस स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। चलो, अब सबसे पहले आपको प्रूव करना है BD कहाँ पे? यहाँ पे। दूसरा दिया है EC यहाँ पे। तो पहले तो एक ए छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, बराबर, इसको सिमिलर प्रूव करना रहेगा। और एंगल A90 दिया है, तो कहीं ना कहीं पे वो कुछ यूजफुल होगा, उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है। चलो, तो ट्राई करते। सबसे पहले मैं पहले क्या कर लेता हूँ, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, बराबर, तो ये दो ट्रायंगल को ना सिमिलर प्रूव कर सकते हो। कैसे पता? ये उसका कौन सा एंगल हो गया, करस्पॉन्डेंट, एक मिनट, ये उसका कौन सा एंगल हो गया, करस्पॉन्डेंस एंगल। तो ये दोनों इक्वल है, ये 90 है, तो दो एंगल 90 है, तो आप आराम से उसको कौन से प्रॉपर्टी से अप्लाई कर सकते हो, ए टेस्ट से इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हो, बराबर। तो सबसे पहले कंसीडर करो ट्रायंगल GAF एंड ट्रायंगल GDB, बराबर। चलो, अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है? अगर ये मैं कहूँ कि ये दो लाइन पैरेलल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये दो। तो चलो, सबसे पहले एंगल AGF is congruent to angle GBD। ओके, AGF is equals to GBD, या तो फिर ऐसे लिखो, एंगल DBG क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डेंस एंगल। फिर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, बिकॉज ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स क्या होगी, 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। उसके पहले मैं बताना भूल गया, सॉरी, कि यहाँ पे पहला स्टेप आपको ऐसे लिखना है, सॉरी, डायरेक्ट में ट्रायंगल पे चला गया। सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ कि GF is parallel to DE एंड GF is parallel to, किसको पैरेलल हो सकता है, GF ए BC को। ओके, GF दोनों को पैरेलल हो सकता है, क्योंकि इसकी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर। चलो, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल GAF एंड ट्रायंगल GF के बाद ले लिया मैंने GDB। ओके, चलो, अभी इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए मैंने अभी बताया था, एंगल AGF इज इक्वल्स टू एंगल DBG, क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ट्रायंगल तो हो गया सिमिलर, triangle GAF similar to triangle GDB by which test, AA test, by which test, AA test। then after similarly हम लोग कैसे कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल GAF एंड, इसको 1 दे दो, और दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा CEF। इसमें भी सेम, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल C, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे
एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, बराबर। तो ट्रायंगल जी ए एफ सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई एफ बाई विच टेस्ट ए टेस्ट। चलो अब ये हो गया, उसके बाद हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ थर्ड में, ट्रायंगल जी डी बी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल सी ई एफ। पहला ट्रायंगल दूसरे से, दूसरा ट्रायंगल तीसरे से, पहला ट्रायंगल दूसरे को और पहला ट्रायंगल तीसरे को अगर इक्वल है तो मैं डायरेक्टली इसको ट्रांजिटिविटी अप्लाई करके कर सकता हूँ, बराबर। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड लिख लो, जी डी अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन ई एफ, बराबर। अब देखो यहाँ पे मुझे प्रूफ जो करना था उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ गया हूँ मैं, डी बी, बराबर। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सी ई मल्टीप्लाई बाय डी बी इज इक्वल्स टू ई एफ मल्टीप्लाई बाय जी डी। अब देखो मेरा लेफ्ट साइड तो प्रूव हो गया, डी बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब ये डी कहाँ से आएगा, तो आपको देखो हिंट दिया है, ई एफ की जगह पे और जी डी की जगह पे हम लोग डी ई लिख सकते हैं, तो डी ई मल्टीप्लाई बाय डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ई मल्टीप्लाई बाय डी पी। एकदम सिंपल था, स्क्वायर था उसकी हिंट अप्लाई की और बाकी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना। इट्स सिंपल। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो और आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।